वह हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था क्लास के प्रारंभिक सत्रों में ही कि बिना विषाद के ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए जब अपनत्व की भावना आ जाए और जब अपनेपन की भावना उत्पन्न हो जाए, तब वहाँ पे विषाद उत्पन्न होता है, विषाद खड़ा होता है और अकर्तव्यहीन बना देता है। क्या करूं क्या ना करूं, यह भावना जो है उठ खड़ी होती है। तो जो अकर्तव्य की क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह की जो भावना है और मन में जो उथल पुथल है, यही जो है विषाद को उत्पन्न कर देती है, विषाद को और प्रगाढ़ कर देती है। और आगे के मंत्रों श्लोकों में जो है वही उसी विषाद की बात की गई है जहाँ से विषाद उत्पन्न हो रहा है। देखिएगा किस तरह से वह प्रकट हो रहा है। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कि विषाद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, परंतु जैसे जैसे आप श्लोकों को पढ़ते जाएंगे, श्लोकों को जानते चले जाएंगे, वैसे वैसे विषाद निकलता चला जाएगा। तो हम लोगों ने कल 13 श्लोक तक पढ़ा था। आज जो है 14वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो 14वें श्लोक में चलते हैं। ततः श्वेतई हर ऐर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदग्मतु। 14वां ये श्लोक है। तो इसमें जो है व्यास जी कहते हैं कि जब कौरवों की तरफ से युद्ध के शंख फूंके जाने लगे, भेरियां, ढोल, नगाड़े बज उठे, तब अंतिम क्षण में संधि की जो धीमी सी आशा थी वह भी जो है समाप्त हो गई। लगता था कि अब शायद पांडवों में और कौरवों में कुछ ऐसी बात हो जाए कि कोई संधि का कोई मार्ग खुल जाए, कि आपस में संधि करके युद्ध को ये लोग रोक सकें, युद्ध ना हो पाए। परंतु जब दोनों तरफ से भेरी, नगाड़े, ढोल, भेरिया आदि की आवाज़ जब बजने लगी, तब जो आशा थी वह भी आशा निराशा में बदल गई कि अब लगता है कि यह युद्ध शायद नहीं रुक पाएगी। इसके बाद सफ़ेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अलग अलग शंख थे। यह सबको सूचित हो गया कि अगर कौरव युद्ध के लिए कटिबद्ध हैं तो पांडव भी युद्ध के लिए कटिबद्ध हैं। इससे पांडव भी पीछे हटने वाली युद्ध से नहीं है। जब कौरवों की तरफ से भेरी, नगाड़े, शंख आदि बजे, तो इधर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी और पूरी पांडव की तरफ से जितने भी महारथी थे, योद्धा थे, उन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। आगे के मंत्र में उन शंखों के नाम भी हैं और उन शंखों के प्रतीक भी हैं हमारे जीवन में। उसको थोड़ा सा समझेंगे तो अगले श्लोक में क्या कहते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त दत्तम धनंजयः पौंड्रम दग्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ये संस्कृत के श्लोक इसलिए पढ़ते हैं कि आप लोग भी पढ़ने की आदत डालेंगे तो संस्कृत आसान हो जाती है और इस पे एक पकड़ बनती है। बिना संस्कृत के श्लोक के भी गीता पढ़ाई जा सकती है, परंतु मूल से नहीं हम जुड़ पाएंगे।
ये इसलिए मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ के बताता हूँ कि आप मूल से जुड़े रहोगे, कहीं इसमें मिलावट नहीं होगी। जो यथार्थ है गीता वह आप तक पहुँचेगी। संस्कृत पढ़ने के बाद जो अर्थ होते हैं या जो उसकी व्याख्याएं होती हैं, व्याख्याएं समझ में आ जाती है, और जो अर्थ कहीं कुछ कुछ पुस्तकों में इसकी वास्तविक व्याख्या कुछ अर्थ कुछ अलग होते हैं, और कुछ जो लेखक की पुस्तक होती है उसमें जो अर्थ दिए रहते हैं वो उसके अनुकूल होती है। तो इसीलिए मैं जो है संस्कृत पढ़ता हूँ कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो आप लोगों को समझ में आ जाता है, बोलने से ही, सुनाई देने से ही, कान में जब मेरी वाणी की आवाज़ पहुँचती है तो वो बात समझ में आती है। इसलिए संस्कृत के श्लोकों को पढ़ कर के ही गीता पढ़नी चाहिए, ध्यान में रखिए। गीता की पुस्तकें केवल व्याख्या वाली पुस्तक कभी नहीं पढ़नी चाहिए, ध्यान रखिए। यदि आपके पास व्याख्या वाली कोई पुस्तक है तो उस पुस्तक को ज़्यादा प्रेफरेंस मत दीजिए। जिस पुस्तक में संस्कृत और हिंदी दोनों हो वही पुस्तक गीता की पढ़नी चाहिए। सबसे अच्छी पुस्तक है, मैं आप लोगों को कल भी दिखाया था, ये पुस्तक आप ले लीजिए। मैं इसी से आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे पास यही ऑथेंटिक रूप में है। इसमें देखिए संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं और अर्थ भी लिखे हुए हैं इसके नीचे। जो ऑथेंटिक रूप में है, हर जगह मिलती है पुस्तक, ये पुस्तक को आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है ये, और इसमें कोई कहीं भी किसी तरह की मिलावट नहीं है। तो इस पुस्तक से पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो यथार्थ है वह पता चलेगा, और जब जिसको यथार्थ का पता होता है वही गीता को समझ पाता है और किसी को समझा भी पाता है। इसीलिए संस्कृत के साथ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, एक एक श्लोक के साथ हम चलेंगे। इसको चाहे तो मैं बिना संस्कृत पढ़े हुए भी आपको पूरा जो है एक एक अध्याय का पूरा जो है एक एक श्लोक का पूरा मैं कर सकता हूँ, परंतु उस तरह से न मुझे संतुष्टि मिलती है ना आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे ही संतुष्टि नहीं मिलती है कि मैं यथार्थ रूप में बता रहा हूँ। वो मुझे पता है, ज्ञान मेरे अंदर है, आपको नहीं है। तो यह पढ़ाना नहीं होता है। ज्ञान का यह मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति समझे। मेरे समझने से मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ तो मैं अपने लिए हूँ, आपके लिए नहीं हूँ। तो ज्ञानी वो होता है जो दूसरे के लिए हो, दूसरे को फ़ायदा पहुँचा दे। तो इसलिए जो है संस्कृत को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान जरूर दीजिएगा। कुछ लोग जो है संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट जो है सीधे अर्थ को पढ़ते हैं। यह गीता पढ़ने की बहुत बड़ी भूल करते हैं लोग, क्योंकि मूल संस्कृत है गीता की। इसलिए ये जो सावधानियां हैं, जो बातें हैं, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि संस्कृत का उच्चारण भर कर लेने से बहुत कुछ बाधाएं जो है, बहुत कुछ समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि संस्कृत में कुछ, संस्कृत की वाणी में, संस्कृत की भाषा में ऐसे शब्द छुपे हुए हैं कि हमारे मन के और वाणी के दोषों को भी नष्ट करते हैं और हमारे रोगों को भी ठीक करते हैं। इसलिए जो है संस्कृत बोल करके पढ़ना चाहिए। इसलिए गीता के श्लोक आप लोग हमारे साथ भी पढ़ा करिए, ठीक है? तो पढ़ने का भी, आपको समझने का भी एक अवसर मिलेगा, पढ़ने का भी अवसर मिलेगा, और धीरे धीरे संस्कृत में भी आप पढ़ने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे, और इसकी आत्मीयता से, इसकी गहराइयों से आप जुड़ पाओगे, इसकी वास्तविकता से जुड़ पाओगे। तो चलिए चलते हैं। हमने अभी 15वां श्लोक पढ़ा है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो कहते हैं कि कृष्ण ने अपना पांचजन्य, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। तो कृष्ण ने अपना पांचजन्य, अर्जुन ने अपना देवदत्त, और भयंकर कर्म करने वाले भेड़िए के समान खाने वाले भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति हुआ करती थी उस तरह की ध्वनि और उस तरह के शंख सभी के पास हुआ करता था। शंख योग का बहुत बड़ा एक पार्ट है, यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि हम सभी जो है अधिकांशतः लोग इसमें योग से जुड़े हुए लोग हैं, योग पढ़ते हैं, कोई योग टीचर है, कोई योग मास्टर है, तो हर तरह से कोई कहीं न कहीं से जो है योग से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है शंख के बारे में जानना जरूरी है आप लोगों को कि शंख क्या है। शंख इसलिए जरूरी है कि शंख नाद का प्रतीक है।
शंख इसलिए बजाया जाता था कि शंख जो है नाद का प्रतीक है, और नाद जो है हठ योग का बहुत बड़ा पार्ट है। हर व्यक्ति का एक नाद होना चाहिए, हर व्यक्ति की एक साधना होनी चाहिए। तो शंख जो है एक साधना का, एक नाद का प्रतीक है। और शंख जो है बाह्य रूप से नाद का प्रतीक है, यानी कि जो है वह एक तरह से अपनी जो उसके अंदर की जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति जिसको महाशक्ति कहा जाता है, उसका परिचय देता है शंख। इसलिए मैं इसको जो है हठयोग से भी कोरिलेट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा समझोगे। जो लोग हठयोग पढ़े हुए हैं वो लोग इसको समझेंगे कि नाद जो है हठयोग के ग्रंथों में जो है जो नाद बताए गए हैं, घटावस्था, प्रारंभावस्था, परिचय अवस्था, ये जो नाद हैं उन नादों को भी वो लोग जानते हैं हठयोग के जो पढ़े हुए हैं। परंतु ये नाद जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है, ये तो शंख की बात कही गई है, परंतु ये नाद स्वयं सबके हुआ करते थे। सबके नाद अलग अलग होते हैं। सबके नाद का मतलब एक तरह से शक्ति, जो कुंडलिनी शक्ति है वो नाद का परिचय देती है। और जब जिसके पास शक्ति होता है वही युद्ध कर सकता है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई युद्ध नहीं करता है। पता है आप लोगों को, जब भगवान राम भी जब रावण से युद्ध करने गए थे तो वो भी कहते हैं कि शक्ति की उपासना, कुंडलिनी की उपासना करके गए थे। तो जो यदि कहते हैं कि संग्राम करना है, युद्ध करना है, तो जो शक्ति का उपासक नहीं होता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो है युद्ध नहीं कर सकता है। हठयोग के ग्रंथों ने हमारे जो सैद्धांतिक पुस्तकें हैं, गीता है, वेद है, उपनिषद है, इनका प्रायोगिक प्रैक्टिकल है हठयोग। ये सिद्धांत रूप में है गीता, उपनिषद, वेद, परंतु प्रैक्टिकल रूप में हठयोग है। ये क्यों शंख, अपने इन शंखों के नाम अलग अलग हैं। आपने थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य नामक कौन सा नाद है, अर्जुन का देवदत्त नामक नाद है। भाई शंख तो आप समुद्र से उठा लाओ, ठीक है, समुद्र के आसपास से चले जाओ तो वहाँ शंख मिल जाता है। सभी के घरों में लगभग शंख होगा। तो आपने कभी नाम नहीं रखा, आप शंख ही उसको कहते हो ना। परंतु इसका तात्पर्य क्या है भाई, कभी जानने की कोशिश आपने किया कि शंख का तात्पर्य क्या है? शंख एक नाद है, और नाद हमारे शक्ति का प्रतीक है, हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति का द्योतक है। और वह इतनी विशाल महाशक्ति होती है कि जिसके अंदर जगी होती है वही नाद कर सकता है। और महाभारत काल में जितने भी योद्धा थे वह सब कुंडलिनी के योद्धा थे, यानी कि शक्ति के बहुत बड़े योद्धा थे, शक्ति के उपासक थे। शक्ति का उपासक मतलब जो हमारे अंदर जो है कुंडलिनी छिपी हुई है उसके उपासक थे। और जिसके अंदर कुंडलिनी नहीं जागृत होती है वह कभी युद्ध नहीं कर सकता है, वो बहुत कमजोर होता है। जीवन के हर एक युद्ध में वही लड़ सकता है जिसकी कुंडलिनी जागृत हो, जिसका नाद प्रस्फुटित हो, जिसका नाद जाग चुका हो। समझ रहे हैं? ये शंख का नाम है, ये यानी कि वो नाद है, उस जो है नाद का नाम है पांचजन्य, देवदत्त, सुघोष हैं। आगे चल करके सबके नाम हैं। और 16वें मंत्र श्लोक में चलते हैं तो आगे भी जो योद्धाओं के जो शंखों के नाम है, नाद के नाम है, वह भी पता चलेगा। इससे अभी आपको और एक रहस्य को बता रहे हैं। अभी वो कहते हैं कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। ये 16वां श्लोक है। 17वें के भी कर इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चाप राजितः। यह 17वां मंत्र है। तो 16वां और 17वां श्लोक हमने पढ़ा है। अब इसका तात्पर्य है कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र जो है
जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज ने, महारथी शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न राजा विराट और अजय सात्विकी ने भी जो है अपने अपने शंख को बजाए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि महाभारत काल में जो योग था, जो आध्यात्म था और जो उसमें योद्धा थे वह बहुत उच्च कोटि के थे। वह ऐसे वैसे योद्धा नहीं थे, वह नाद के बहुत चरम स्तंभ पे पहुंचे हुए योद्धा थे। और पहले जो शक्ति की उपासना जो हुआ करती थी वो नाद से ही होती थी। जब युद्ध किया जाता है, जब कोई भी युद्ध शुरू होती है तो शक्ति की उपासना की जाती है। युद्ध करने के लिए जो है बिना शक्ति के उपासना के विजय कभी नहीं होती है। ये महाभारत काल तक ये विद्या थी, समझ रहे हैं? ये जो नाद और हठयोग की जो विद्या है यह महाभारत काल तक अपने चरम स्तर पे थी, परंतु ये सामान्य हो गई थी बातें कि सबके पास इस तरह का जो है नाद होता है, सबके पास इस तरह का जो है ज्ञान होता था। तो ये सामान्य बातें थी, इस पे कोई ध्यान नहीं देता था कि जैसे मोबाइल सबके पास हो गया तो अब मोबाइल सामान्य हो गया, बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई है। एक आम व्यक्ति से लेकर के एक बड़े व्यक्ति के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है। तो उसी तरह से जो नाद हो गया था, नाद, और सभी महारथियों के पास अपना अपना नाद था। तो सबकी अपनी अपनी अनुभूति थी और सबने शक्ति का जागरण किया हुआ था। नाद जो है, जो शुरुआत में जब कौरवों ने जो बजाया नाद, वो अभी शक्ति का प्रतीक है। सबसे पहले युद्ध में नाद की उपासना की जाती है। भगवान शिव ने भी अपने तंत्र के ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया हुआ है। क्योंकि शक्ति जो है जिसके पास नहीं है, स्वयं की शक्ति भीतर की जिसके पास शक्ति नहीं जगी हुई है, वह युद्ध नहीं कर सकता है। इतने बड़े युद्ध का संचालन वो नहीं कर पाता है, ना ही कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण इसके सबसे पहले प्रतीक थे। पांचजन्य नामक सबसे श्रेष्ठ शंख नाद उन्हीं के पास था और सबसे ज्यादा प्रभावकारी शक्ति जो है उन्हीं के पास थी। आगे के मंत्र में चलते हैं 18वें श्लोक में। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वी पते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानन्दधूम पृथक पृथक सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। 19 श्लोक तक हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि द्रुपद ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, विशाल भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने, हे राजन, इन सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। तो शंख प्रतीक था उस शक्ति का कि हमारे पास भी शक्ति है। और उस समय के जो योद्धा हुआ करते थे वो शक्ति को जागृत कर चुके होते थे। और अभी तो हम लोगों ने शक्ति को जाना भी नहीं है कि शक्ति क्या होती है। हमारे शरीर के भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको हठयोग के ग्रंथों में कुंडलिनी शक्ति के नाम से जाना जाता है। और भी हमारे शक्ति को जागृत करने की बात अन्य ग्रंथों में, वेदों, शास्त्रों में आदि में दूसरे माध्यम से आती है। बात वही है, अष्ट चक्रे 9 द्वारे, ये बात हर जगह आती है कि अष्ट चक्र और 9 द्वार वाला हमारा शरीर है। शरीर में हमारे 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। यह वेद शास्त्रों में भी बात आती है, ठीक है। तो पांडव सेना के बीच में इन शंखों के बज उठने से जो भयानक घोष हुआ, जिसने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजा दिया, गुंजायमान कर दिया, तथा वह धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। जब पांडव की सेना की तरफ से जब शंख बजे तो जो कौरव थे
और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया कि अरे इनके पास इतनी महाशक्ति है, इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं कि अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों से लेकर के जो है इन छोटे छोटे जो राजकुमार हैं इन तक भी जो है इतनी महाशक्ति छिपी हुई है। कौरवों में खलबली मच गई। कौरव आपस में ये चिंतन करने लगे कि ये पांडवों के तरफ के सारी योद्धा इतने शक्तिशाली हैं, क्योंकि शक्ति का जो परिचय होता था वह नाद से ही होता था और शंख इसका परिचय देने वाला बाह्य प्रतीक हुआ करता था। आज हम लोग जो शंख बजाते हैं, ये शंख क्यों बजाते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है कि शंख क्यों बजाते हैं? शंख हमारे क्या है? शंख हमारे नाद का प्रतीक है और वो नाद हमारी शक्ति है, हमारे भीतर की शक्ति है। क्योंकि यह दिव्य शक्ति है ना। यह शक्ति जो है, नकारात्मक शक्ति तो दूर ही होती है, परंतु जो नकारात्मक व्यक्ति होता है वह भी डर करके भागने लगता है। क्योंकि जैसे ही आवाज़ जाती है कौरवों के कानों तक, उनका हृदय कह रहा है, इसमें इस श्लोक में कहा है कि उनका हृदय विदीर्ण हो गया, छलनी हो गया कि पांडव सेना की तरफ इतने महान योद्धा हैं, इतने हर एक छोटा से छोटा व्यक्ति जो है इतना बड़ा योद्धा है, इतनी शक्ति रखता है। यह कौरवों में खलबली मच गई। कौरव तो ये सोचते थे कि हमारे पास तो भीष्म और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा हैं, परंतु उनको ये नहीं पता था कि अभिमन्यु और पांडवों के 5 पुत्र भी थे, युधिष्ठिर के 5 पुत्र भी थे, तो वो भी एक महारथी महायोद्धा थे। उन्होंने भी अपने शंखों को बजाया। आगे के श्लोक में चलते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कंपितध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडवः। ऋषिकेशः तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरु भयोर्मध्ये रथम स्थापय मो अच्युत। आगे कहते हैं कि हे राजन, अब चारों तरफ से भयानक घोष उत्पन्न हो रहा था। शस्त्र चलने की तैयारी हो चुकी थी। धृतराष्ट्र के पुत्र व्यूह रचना में अपने अपने मोर्चे पर खड़े थे। तब इस शव को देखकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण को यह वाक्य कहा कि हे अच्युत। अच्युत जो है भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पहला नाम आया था ऋषिकेश, याद रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण का जो पहला नाम आता है गीता में ऋषिकेश आता है और दूसरा नाम आता है अच्युत। इसीलिए अच्युतम केशवम जो कहा जाता है उसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला नाम आता है ऋषिकेश और दूसरा नाम आता है अच्युत। इसको नोट कर लें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और अर्जुन उनको ऐसा कह रहे हैं कि आप जो है सेनाओं के मध्य में एक बार तो ले चलो और वहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध लड़ने के लिए आया है। जब इस तरह का उद्घोष हो गया शक्ति का, सभी लोगों ने अपना परिचय दे दिया शंख के माध्यम से कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ। तुम्हारे पास यदि शक्ति है तो मेरे पास उससे 10 गुना शक्ति है। तुम यदि मुझे मारोगे तो मैं भी तुझे मारूंगा। और उस समय का जो शक्ति का परिचय हुआ करता था वह नाद से हुआ करता था। उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की थी। आज
अभी युद्ध रूस और एक और देश है उसका जो यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ, तो अपने शक्ति का परिचय कैसे दिए वो लोग? आकाश में मिसाइलें छोड़ करके, हवाई जहाज़ को इधर उधर छोड़, उसके एरिया से उसकी एरिया में जा करके तोड़ फोड़ मचा करके, बम गिरा करके, मिसाइल बना करके, मिसाइल फेंक करके उनका परिचय दिया कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ, ये हैं वो हैं। और हम लोग भी केवल भारत के लोग हैं तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को शक्ति का प्रदर्शन कर देते हैं, लाल परेड, वो लाल किला पे दिखा देते हैं कि हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं, इतने हमारे पास हथियार हैं, इतने हमारे पास सैनिक हैं। ठीक है, परंतु शक्ति का परिचय उस समय जो हुआ करता था वह आंतरिकता से होता था कि कितना भीतर से कितना योद्धा मजबूत है और कितना बड़ा शक्ति रखता है। वह उस समय के युद्ध में और आज के युद्ध में जो ट्रेंड है वह पूरी तरह से बदल चुका है। फिर जो है अगले मंत्र में चलते हैं, अगले श्लोक में, कि यावत देता निरिच्छेहम योद्धमु योद्धधु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। कहते हैं कि जिससे मैं उन लोगों को देख सकूं, अर्जुन कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में मुझे ले चलो रथ को, कि जिससे मैं उनको देख सकूं जो युद्ध के लिए उत्सुक खड़े हैं। मैं उनको देखना चाहता हूँ। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के चलो कि मैं उनको देख सकूं जो मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं। मैं यह देखना चाहता हूं कि किन के साथ इस युद्ध में मुझे लड़ना है। अर्जुन को पता था कि पांडवों से कौरवों से युद्ध हो रही है, परंतु ये जानना चाहता था। उसको ये नहीं पता था कि भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा व्यक्ति, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी हमारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। वही देखने के लिए वह अपनी सेना को मध्य में ले जाता है। कहता है, वह ये सोचता है कि जिसको हम अपना समझते थे, जिसको ये समझते थे कि ये धार्मिक हैं, बहुत धर्म के किस पे चलने वाले हैं, धर्म का साथ देंगे, धर्म को कभी छोड़ेंगे नहीं, क्या वो कभी युद्ध के लिए हमारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं? यह देखने के लिए जो है अर्जुन ने जो है भगवान श्री कृष्ण से ऐसा निवेदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस समय सारथी थे। तो आगे क्या होता है वो तो अगले श्लोक में पता चलेगा। योत्स्य माना ना वेच्छेहम य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो कहते हैं कि युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का भला चाहने की इच्छा से जो यहाँ जो लड़ने वाले खड़े हुए हैं, मैं उन्हें देख लूँ। अर्जुन थोड़ा सा ज्ञान की बात कभी कभी करता है, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान उसके पास नहीं था। वो कहता है कि युद्ध में जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है, वो तो उसकी बुद्धि तो नष्ट भ्रष्ट हो ही गई है दुर्योधन की, परंतु मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो तो बुद्धिहीन ही है, परंतु क्या उस बुद्धिहीन के साथ में उसका भला चाहने वाले मैं देखूं तो कौन कौन से लोग आए हैं, एक बार ले तो चलो मेरे रथ को। यानी कि इस दुर्बुद्धि के साथ भी कितने अच्छे लोग खड़े हो सकते हैं, यह तो मुझे पता चले। परंतु लोगों को यही नहीं पता चलता है कि जिसको हम अच्छा मानते हैं, हमारे भीतर भी यही होता है, हमारे जीवन में भी यही होता है कि जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं कि यह तो व्यक्ति बहुत अच्छा है और यह हमारा साथ देगा, यह हमारे साथ युद्ध में खड़ा होगा, वही व्यक्ति हमारे विरुद्ध खड़ा हुआ दिखाई देता है। यही जीवन है और यही जीवन का रहस्य है। समझिए, इस दाव को समझिए
अर्जुन बहुत कुछ कहना चाहता है आपसे और हमसे, और ये गीता बहुत कुछ कहना चाहती है कि जीवन को समझो। जिसको तुम अपना समझ रहे हो वह तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं लड़ने के लिए। और हम लोग ऐसी गलती बार बार करते हैं, ठीक है। और यह बात आप लोगों को भी समझनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन भी ऐसा नहीं सोचा था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, परंतु अर्जुन बड़ा दयालु व्यक्ति था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसी को चुना था गीता का ज्ञान देने के लिए। तो कहते हैं अगले श्लोक में कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेन योरु भयोर्मध्ये अस्थापयित्वा रथोत्तम। हे भारत, अगला नाम जो है, हे भारत, भरत वंश से उत्पन्न होने वाले धृतराष्ट्र, गुणाकेश अर्जुन, भगवान अर्जुन कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भारत। भारत क्यों कहा? मैंने कहानी दूसरे सत्र में कहा था, बताया था कि दुष्यंत और शकुंतला से जो भरत नाम के पुत्र पैदा हुए थे, उन्हीं के नाम से भारत जो है कुरुवंश का प्रारंभ हुआ था भरत से, और उसी के नाम से पूरे इस भारत का जो है भारतवर्ष नाम पड़ा था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को भारत के नाम से पुकारते हैं। यह बहुत रहस्य की बात है कि भारत किसको कहा गया, सबसे पहले भारत किसको कहा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का, कई बार जो है इस बात की जिक्र की जाती है कि महाभारत में भारत किसको कहा गया है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, परंतु ये जानने वाली बात है, इसको जानना चाहिए। तो भरत वंश से उत्पन्न होने वाले धृतराष्ट्र, गुणाकेश मतलब अर्जुन, गुणाकेश मतलब नींद को जीतने वाले को गुणाकेश कहा जाता है, निद्रा को जीतने वाले को। कि अर्जुन के ऐसा कहने पर ऋषिकेश मतलब कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो अर्जुन के कहने पे भगवान श्री कृष्ण सारथी थे उस समय, और अपने कर्तव्य का वो निर्वहन कर रहे थे। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण इतने महानशाली होने के बाद भी एक सारथी बन गए, और एक मामूली से पद का उन्होंने निर्वहन किया, और समाज को एक बहुत बड़ा जो है सीख दिया कि देखो, कोई भी जो पद होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, आप उसको किस तरह से कर रहे हो ये बड़ा मायने रखता है। और उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाकर के खड़ा किया, तो आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं, क्या अब यहाँ से जो है विषाद उत्पन्न होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो कहते हैं कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम उपाच पार्थम पश्यैतान समवेतान कुरु नीति। द्रोण, भीष्म तथा अन्य सब राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, इन सब इकट्ठे खड़े हुए कौरवों को देख लो। अर्जुन भी वहीं पे ले जाकर के रथ को खड़ा किया जहाँ पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण भी कम नहीं थे, वो भी जानते थे कि कहाँ से अर्जुन का जो है जो ये मोह है वो भंग होगा। इसीलिए जो है उन्हीं के सामने वो उस रथ को ले जाके खड़ा करते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने वाली बात है। फिर आगे क्या होता है, कहते हैं कि तत्रापश्यत स्थितान पार्थः पितृनथ पिता महान आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा। कहते हैं कि वहाँ पार्थ, पृथा के पुत्र अर्जुन, पृथा के पुत्र पार्थ किसको कहा जाता है कि कुंती का नाम पृथा था, पहले भी बता चुके थे जब जिस दिन हमने दूसरे सत्र में बताया था कि कुंती के पुत्र को जो है पृथा कहा जाता है, क्योंकि कुंती का नाम जो एक पृथा भी था, इसलिए जो है अर्जुन का नाम जो है पार्थ पड़ा था। ठीक है, कुंती का नाम था पृथा, और पृथा के नाम से जो है संबोधित करते थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ। वहाँ पार्थ ने देखा कि पिता, पितामह, आचार्य, मातुल, भ्राता, पुत्र, पौत्र तथा सखा सब युद्ध के लिए खड़े थे। जब अर्जुन ने ये देखा कि मेरे जो सब सगे संबंधी निकटतम जो थे वह सब मेरे विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े थे, स्वसुरान सूर्यदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुरवस्थितान्। युद्ध करने वाले में स्वसुर भी थे, सुहृदय भी थे, दोनों सेनाओं में इस प्रकार के निकटतम संबंधी मौजूद थे। इन सब बंधु बांधवों को कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने खड़ा देखकर, अब आगे के मंत्र को भी पढ़ देता हूँ तो फिर इसके तात्विक अर्थ को बता रहा हूँ आप लोगों को। कृपया पर्याविष्टो विसीद अन्निम ब्रवीत दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। तो कहते हैं कि परम करुणा से भरे हुए हृदय से उदास होकर इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, इन अपने लोगों को युद्ध के लिए व्याकुल होकर अपने सामने खड़े देखकर, भी बात पूरी नहीं हुई है क्योंकि वह बात अगले श्लोक में है, तो पहले मैं ये बात थोड़ा सा इन 2-3 श्लोकों के बारे में बता दूं कि ये तो हमारे बाह्य रूप से दिखाई देता है कि ये जो बाह्य के जो हमारे संबंध हैं, जो बाह्य रूप से कि हमारे रिलेटिव हैं और हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, हमारे घर वाले, परिवार वाले जो रिलेटिव हैं वो भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, परंतु ये हमारे साथ कैसे घटित होता है, व्यवहारिक रूप से हमारे साथ कैसे घटित होता है। अब इस बात को समझने वाली यही बात आप लोगों को समझना है, यही व्यवहारिकता है, गीता की यही व्यवहारिकता है और गीता का यही व्यवहारिक प्रयोग है जिसको आप समझने वाली बात है। तो जिन विचारों को हम अपने भीतर लाते हैं और जिन विचारों से बड़ा प्रेम करते हैं, वह विचार यदि हमारे पूर्ण नहीं होते हैं तो वही विचार एक दिन हमें क्या करने लगते हैं, कष्ट देने लगते हैं। जो विचार हमको बड़े अच्छे लगते थे वही विचार हमारे विरुद्ध खड़े होकर के हमें परेशान करने लगते हैं। जिन विचारों को हम लाते हैं, व्यवस्था करते हैं कि विचार करके अपने अनुकूल उसको ढालने का प्रयास करते हैं, उसी के अनुसार जब कोई नया विचार आता है तो हम उसके अनुसार बनने का प्रयास करने लगते हैं, और जब बनने का प्रयास करते हैं तो वही विचार हमारे लिए कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाता है, और जब नुकसान देने लगता है तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो हमारे ही विचार थे हमारे ही विरुद्ध वो लड़ने के लिए खड़े हो गए। और वहाँ पे फिर हमें दुख होता है कि अरे मेरे विचार, मेरे खुद के विचार
और मुझे ही परेशान कर रहे हैं। व्यक्ति को कभी देखा होगा, आप लोग खुद अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि आप ही के विचार आपको परेशान कर देते हैं। जैसे एक महिला थी, तो उसको अपने पति और पुत्र के प्रति बड़ा प्रेम था। तो जब उसके पुत्र और लड़का उसका जब पढ़ने के लिए चला जाता था और उसका पति उसका अपने धंधे पे, काम पे, नौकरी पे चला जाता था, तो वो बड़ा खुश होती थी कि चलो मेरा पति जो है नौकरी पे चला गया और लड़का पढ़ने के लिए चला गया। तो ये बातें उसको कुछ दिन बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और उसके अंदर बड़ा अच्छा लगता था कि चलो मेरे अंदर ही विचार है, कम से कम मेरे घर वाले अच्छे काम पे तो हैं। परंतु एक दिन ऐसा आया कि पड़ोस के व्यक्ति के घर में एक घटना घटित हो गई कि एक्सीडेंट से उसके घर वाले और उसके बच्चे जो है मारे गए। सड़क से आ रहे थे और कोई ट्रक वाला आया और गाड़ी चढ़ा दिया उनके ऊपर, वो ऑन द स्पॉट मर गए। तो क्या होता है कि उस दिन से उस महिला के अंदर भय व्याप्त हो गया। जिस विचार को ये समझती थी कि मेरे पति और मेरे लड़के जो है नौकरी पे जा रहे हैं, तो उस दिन से उसको भय लगने लगा। और जब उसके पति और उसका लड़का जो है स्कूल जाता था, पति उसके नौकरी पे जाते थे, तो उसके अंदर हमेशा ये भय बना रहता था कि कहीं मेरे पति और मेरे बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए। तब जब वो जाने के लिए होते थे, तो उसके अंदर ये बड़ी पीड़ा देता था यह विचार जो है। और जब शुरुआती दौर में यही विचार उसको पीड़ा नहीं देते थे, बड़े मज़े आते थे उसके भीतर, उसके ही विचार जो है उसको पीड़ा इतना देते थे कि वह दिन भर जब तक उसके पति और उसके बच्चे घर पे नहीं आ जाते थे, तब तक वह उसी विचार को सोचती रहती थी कि पता नहीं क्या होगा, कब आएंगे। दिन भर 2-3 बार फ़ोन लगा लेती थी। अभी ऑफिस पहुँचे नहीं कि फ़ोन लगा के पूछती थी कि आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे। बोलते थे क्या बात हो गई, पति से फ़ोन करती थी कि क्या बात हो गई, बोलिए कुछ नहीं, ऐसे ही फ़ोन लगाया था। फिर जब पहुंच गया, ऑफिस में पहुंच गया, तो फ़ोन करती है कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हाँ पहुंच गए। तो इस तरह के विचार, खुद के विचार खुद को परेशान करने लगते हैं, खुद से युद्ध करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? अब यही तो समझना है। तो उन विचारों में जो आत्मीयता बनी थी, अपनेपन की भावना बनी थी, अपने स्वार्थ की जो भावना छिपी थी, वही स्वार्थ जो है हमें कष्ट देने लगता है। यदि उन विचारों में हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, तो हमें उनसे कष्ट नहीं होता। ऐसा हमारे साथ घटित होता है, ऐसा ही हमारे जीवन में घटित होता है कि जो विचारों से हम ज़्यादा स्नेह कर लेते हैं, ज़्यादा लगाव कर लेते हैं, वही विचार हमें दुखित करने लगते हैं। हम इतना आशा कर लेते हैं कि किन्हीं विचारों पे तो इतना आशा कर लेते हैं कि अब तो ऐसा ही होना चाहिए और आगे आने वाले समय में ऐसा ही होगा। जब वो ऐसा नहीं घटित होता है, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति जो है अपना खुद का जो है विनाश करने लगता है, क्योंकि इच्छा नहीं पूरी होने के कारण व्यक्ति को क्रोध आता ही है। ईर्ष्या करने लगता है, द्वेष करने लगता है, क्रोध करने लगता है, मारपीट करने लगता है, गलत रास्तों पे जाने के लिए तत्पर हो जाता है। इसीलिए किसी भी विचार पे उतना आसक्त नहीं होना चाहिए। यह विचार हो ही जाएगा, यह भाव में रहना चाहिए कि हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तब भी संतुष्ट रहेंगे। जीवन में किसी के प्रति एकदम जो है यही भाव नहीं मान के रखना चाहिए कि बस ये मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा ही होगा। वैसा कभी नहीं हुआ है। हर विचार, आपके ही विचार आपके अनुकूल नहीं घटित होता है। जिन विचारों पे आप इतना इतराते हैं, इतना गर्व करते हैं, वह विचार उतने परिपक्व नहीं है, क्योंकि आप खुद परिपक्व हो ही नहीं। क्योंकि आपके भीतर जो मन है, बुद्धि है, वह जड़ है, अभी वह पूर्ण ज्ञान की अवस्था में नहीं है।
जब पूर्ण ज्ञान की अवस्था में आपके मन और बुद्धि ही नहीं है तो वह कैसे अच्छा आपके प्रति सोच सकता है, यह तो मुश्किल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल करके कहा इस बात को कि ज्ञान की उपासना करो, ज्ञान योग, ज्ञान से भगवान को, ज्ञान सबसे पहले प्राप्त करो, फिर कर्म योग करो, फिर भक्ति योग करो। आगे वाला जो अध्याय है वो ज्ञान योग ही है। तो सबसे पहले ज्ञान योग को प्राप्त करो। तो जब ज्ञान योग की प्राप्ति करेंगे तो ही हम इन विचारों से छूट पाएंगे। ये ऐसा द्वंद्व हमारे ही खुद के भीतर उत्पन्न होता है। हमारे विचारों से ही लड़ाई होती है कि क्या मैं अपने भी, और व्यक्ति देखिएगा सुबह से लेकर शाम तक अपने ही विचारों से द्वंद्व करता रहता है और उसके अच्छे विचार ही उसको परेशान करते रहते हैं। एक समय में उसके जिन विचारों से वो डरता है वही विचार उसको बड़े अच्छे लगते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई गलत संगति में, कोई गलत कार्य में फंस गया है, तो जिस समय वो विचार आया था उस समय वही विचार उसको बड़ा आनंद और मज़ा देता था। परंतु जब समय जैसे बीता और तो वही विचार उसको कष्ट देने लगता है, दुख देने लगता है, वही उसके विरोध में आके खड़ा हो जाता है। वो नहीं चाहते हुए भी बार बार वही करता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे मैं चाहता हूँ कि इस तरह का विचार मेरे अंदर न आए, परंतु पता नहीं कैसे आ जाता है। वह इसलिए आता है क्योंकि उस विचार से आपने शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं आनंद लेने की कोशिश किया है, उसे अपना बनाने की कोशिश किया है, इसीलिए जो है वह विचार आपको धोखा दे रहा है। यह जैसा अर्जुन को ये बातें अर्जुन के साथ जैसा घटित हो रही है, सेम जो है हमारे साथ भी घटित होता है। हमारी अंतः तल में भी ये बात घटित होती है। हम पकड़ नहीं पाते हैं कि जिन विचारों से हम जितना प्रेम करते हैं, हम ये समझते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वही श्रेष्ठ है और जो मैं करता हूँ वही सबसे उत्तम है, इसके आगे कुछ और है ही नहीं। और इसी के कारण हमें दुख होता है, उसी के कारण हमें विषाद होता है। कभी कभी हम अपने ही विचारों से इतना दुखित हो जाते हैं कि कोई पूछता है तो हम कहते हैं कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज दिन भर से मैं बड़ा परेशान हूँ, बेचैन हूँ, मुझे एकदम कुछ भा नहीं रहा है। तो व्यक्ति क्या करता है? टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, यहाँ दौड़ता है, वहाँ भागता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, तमाम तरह का यत्न करता है, फिर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। वह अपने विचारों से ही मात खाता रहता है, कष्ट मिलता रहता है, पीड़ा होती रहती है। तो आप जिन विचारों को उत्पन्न करें उसके बारे में कभी सोचें कि जो विचार से मैं इतना इतरा रहा हूँ, इतना प्रसन्न हो रहा हूँ, इतना खुश हो रहा हूँ, क्या यह विचार आगे भी मुझे इतना ही सुख देगा? क्योंकि लड़ाई तो विचारों से ही होती है ना। विचार ही सबसे बड़ी शक्ति होती है व्यक्ति के अंदर। अभी अच्छे विचार आ गए तो आप बड़े प्रसन्न हो जाओगे, बुरे विचार आ गए तो तुरंत जो है चेहरे की रौनक समाप्त हो जाती है, चेहरा उतर जाता है, चेहरे पे शोक, तनाव दिखने लगता है। क्यों? विचार के कारण, भाव के कारण। जिस तरह का विचार होता है, क्योंकि स्वयं से ज़्यादा व्यक्ति प्रभावित परेशान रहता है। तो हमें अपने अंतर द्वंद्वों से लड़ना है। जो हमारे भीतर के जो कौरव हैं, जो हमारे भीतर के अपने हैं, उनसे लड़ना है। देखिए, हमारे भीतर दो तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, एक तो बहुत अच्छे विचार होते हैं और एक बहुत बुरे विचार होते हैं। तो इन दोनों विचारों से लड़ना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अच्छे विचारों को अपनाते हैं और बुरे विचारों से घृणा करने लगते हैं। जब हम बुरे विचारों से घृणा करते हैं, उसी समय हमारे अंदर दुख, हमको कष्ट, पीड़ा और दुख मिलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे भेद कर लेते हैं। क्योंकि बुरे और अच्छे विचार दोनों संतति, दोनों को जन्म देने वाला कौन है? आप ही तो हो। जब आपने ही उसको जन्म दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। आप एक को स्वीकार करते हो, एक को नहीं करते हो।
मान लीजिए आपने दो संतान पैदा किया, तो एक संतान आपकी बहुत अच्छी है और एक संतान बड़ा बुरी है, तो क्या जो माता है वह अपने बुरी संतान को नहीं अपनाती है? अपनाती है ना। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती है। अगर उसका लड़का लाख बुरा है ना, तो माँ के लिए वह पुत्र ही होता है। तो इसीलिए जो है, जो आपके विचार हैं, उन विचारों में भेद की जो नीति है, द्वंद्व की जो नीति है, इसीलिए वह विचार द्वंद्वात्मक विचार से हम घृणा उत्पन्न कर देते हैं। जब घृणा उत्पन्न कर देते हैं तो वही विचार हमें कष्ट देने लगते हैं। यह आप लोग अनुभव करना, ये आंतरिक धरातल की बात है। तो आप क्या करते हो? त्यागते नहीं हो ना, उपेक्षा नहीं करते हो ना। वहां पे क्या करते हैं आप? द्वंद्व करना शुरू कर देते हैं। आप यदि, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उससे न युद्ध करना है, ना ही उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया देना है, उसकी उपेक्षा कर देना है, साइलेंट हो जाना है। नहीं नहीं, उसके प्रति आप साइलेंट हो जाइए, उसको छेड़िए मत। तो क्या करते हैं हम? छेड़ते हैं ना उसको, बार बार तो छेड़ते हैं कि यह बुरा विचार हमारे अंदर आ रहा है, और बुरे विचार के प्रति सोचते हैं हम। उसकी अपेक्षा यदि करना जान गए तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। महर्षि पतंजलि का जो चित्त प्रसादन है वो यही कहता है कि उसकी उपेक्षा कर दो, ना उसके बारे में, ना ही उसको बढ़ाओ, ना ही उसको नीचे करो। तो आप उसको नीचे करते हो इसलिए वो बढ़ता है ना, आप उसको छेड़ते हो। उसकी उपेक्षा कर दो जी।